सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं आज श्रीमद् भगवद गीता के 15वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोगः। पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्
परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्तिर्प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाश्रया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयम्यहमोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैः सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत हरि ओम तत्सत् हरि ओम
तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री महाभारते शतसहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गीता सुगीता कर्तव्या इमन्यै शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मविनिश्रिता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनो गीता गंगा च गायत्री गोविंदे तीरे स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते गीता धीता च येनापि भक्ति भावेन चेतसा वेदशास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः तेनाधीतानि सर्वशः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। धीरे धीरे हम लोग अपने मन को शांत और एकाग्र करते हुए पुण्य सलीला भगवती के पवित्र तट पर सर्व तीर्थमयी गंगा भगवती गंगा सर्व तीर्थ स्वरूपा है। संत लोग महापुरुष लोग इसको द्रवित ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म का द्रवित स्वरूप है। ऐसे पुण्य सलीला भगवती के तट पर हम लोग ध्यान की यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। ठीक सामने हिमालय की पवित्र श्रृंखला वन राशि माँ गंगा की ही कृपा से उद्भूत ये बाष्पकण भगवान भास्कर गंगा माँ की पवित्र ध्वनि पूरा वातावरण दिव्यता से भरा हुआ है। इस दिव्यता का अनुभव करते हुए आनंद लेते हुए मन को शांत करते हुए हम लोग आज की ध्यान यात्रा आरंभ करेंगे। सबसे पहले देवताओं को गुरुजनों को प्रणाम करेंगे ध्यान की यात्रा की निर्विघ्नता पूर्ण पूर्ति के लिए। ओम गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम इंद्रादिदशदिक्पालेभ्यो नमः। ओम इंद्रादिदशदिक्पालेभ्यो नमः। ओम आदित्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। ओम आदित्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम
सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। ॐ सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ शाम्ब सदाशिवाय नमः। ॐ शाम्ब सदाशिवाय नमः। ॐ दुर्गादेव्यै नमः। ॐ दुर्गादेव्यै नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्री गंगादेव्यै नमः। ॐ श्री गंगादेव्यै नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ परमगुरुभ्यो नमः। ॐ परमगुरुभ्यो नमः। ॐ परात्परगुरुभ्यो नमः। ॐ परात्परगुरुभ्यो नमः। देव प्रणाम के बाद मन को धीरे 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 समाहित करते हुए ध्यान की यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी थकान होने के कारण आज गुरुदेव ध्यान सत्र में उपस्थित नहीं होंगे। उनका ये आदेश है कि मेरा आशीर्वाद है, आप सब लोग जाकर के साधक लोग मिलके गंगा तट पर ध्यान करिए। आइए गुरुदेव के उस आशीर्वाद को अपने हृदय में रखते हुए हम लोग ध्यान की यात्रा आरंभ करते हैं। आप जिस आसन में आराम से शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं, शरीर को पूरा शिथिल कर दीजिए। कहीं पर भी कोई तनाव न रहे, शरीर के साथ कोई खींचातानी न रहे। आनंददायक अवस्था में आप विराजमान हो जाइए। सामने गंगा माँ का दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, दर्शन हो रहा है, उसका दर्शन करिए। और गंगा माँ की जो कलकल 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 पवित्र ध्वनि आ रही है, बड़ी गहराई से सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे निरंतर ओमकार का उच्चारण हो रहा है। गंगा माँ अबाध गति से मधुर स्वर में परमात्मा के नाम का कीर्तन करते हुए प्रवाहित हो रही है। इस पवित्र ध्वनि में अपने मन को निवेश करते हुए, अपने इष्ट मंत्र का सहारा लेते हुए प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। अनुलोम विलोम के माध्यम से प्राणों को शांत करने की चेष्टा करेंगे, मन को शांत करने की चेष्टा करेंगे। प्राणायाम।
प्राणायाम के बाद मन को और शांत और एकाग्र करने के लिए, प्रत्याहार करने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के साथ हम लोग ओमकार का उच्चारण करेंगे। 4-5 बार तक मन एकदम शांत हो जाए। मन की एकाग्रता को धीरे धीरे गहरा होने दें। आंखें अध खुली रखें। कल्पना में न खो करके वास्तविक जो धरातल है, आसपास में जो पवित्र ध्वनि हो रही है गंगा माँ की, अन्य जो कुछ भी ध्वनियां आ रही है दूर से, तो थोड़ी देर पहले हम लोग सजग नहीं थे, थोड़ा सा एकाग्र होकर के सुनने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा एक शब्द ब्रह्म चारों तरफ व्यक्त रूप से निरंतर सक्रिय क्रियाशील होकर के नानाविध ध्वनियों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। धारणा को चित्त में लाने के लिए गंगा माँ की इस मधुर ध्वनि में अपने चिंतन को थोड़ी देर के लिए एकाग्र करेंगे। अन्य जो भी ध्वनियां सुनाई पड़ रही है उसको सुनने की कोशिश करेंगे। मन शांति से गंगा माँ के इस कल कल शब्द का आश्रय लेकर के धीरे धीरे ध्यान में डूबने की चेष्टा करें।
ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है और हमारा ये जो शरीर है, पिंड है, ये पिंड और ये ब्रह्मांड बहुत घनिष्ठता से, बहुत अंतरंगता से आपस में इनर कनेक्टेड है। संपूर्ण ब्रह्मांड पंच महाभूतों का बना हुआ है। हमारा ये कलेवर भी, ये शरीर भी पंच महाभूतों का ही बना हुआ है। पंच महाभूतों को शास्त्र में पंच ब्रह्म कहा है। ब्रह्म इसलिए कहा क्योंकि अत्यंत पवित्र होते हैं। जैसे जैसे हम लोग व्यष्टि का त्याग, व्यष्टि भाव का त्याग करते हुए समष्टि भाव में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे अत्यंत पवित्रता की ओर हमारी यात्रा अग्रसर होती है। आइए थोड़ी देर के लिए पंच ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने मन को एकाग्र और शांत करके ध्यान की ओर गहराई में चेतना को ले जाए हम लोग। ये जो पूरे ब्रह्मांड का स्थूल रूप जिस तत्व से निर्मित होता है, नानाविध आकृतियां, असंख्य आकृतियां ब्रह्मांड की जिस तत्व से निर्मित हुई वो पृथ्वी तत्व है। अत्यंत पवित्र है। हमारे यहाँ जब भी पवित्र करना होता है तो मृत जलाभ्याम, मृत्तिका से और जल से कोई चीज पवित्र हो जाती है। पृथ्वी में जो ये पवित्रता है, ये पवित्रता हमारे शरीर में भी है, क्योंकि हमारा शरीर भी उस पार्थिव तत्व का ही रूप है। अपने समष्टि अहम के कारण हमने उसको इस संपूर्ण ब्रह्मांड की इस पवित्र पृथ्वी सत्ता से काट करके, उसको टुकड़ा करके, अलग करके मान लिया है। हमको ऐसा लगता है ब्रह्मांड अलग है, मैं अलग हूँ, मेरी सत्ता का ब्रह्मांड की सत्ता से कोई संपर्क नहीं है। परंतु आप ध्यान से देखेंगे, जब तक पृथ्वी तत्व का अनुग्रह हमारे इस छोटे से व्यष्टि शरीर पर रहेगा, तभी तक इस व्यष्टि शरीर का अस्तित्व टिका रह सकता है। अपना जो ब्रह्मांड व्यापी पृथ्वी तत्व के साथ संबंध है, उस संबंध को अनुभव करने की कोशिश करिए। जहाँ जहाँ वे पृथ्वी तत्व की व्याप्ति है, हमारे शरीर का तत्व, हमारे शरीर का उपादान वहां तक विस्तृत है। पृथ्वी से थोड़ा सूक्ष्म तत्व है जल तत्व, जो समष्टि में भी सर्वत्र व्याप्त है और हमारे वैश्विक शरीर में भी अधिकांश हिस्से के रूप में, अधिकांश मात्रा के रूप में पवित्र जल तत्व ही उपस्थित है। समष्टि जल तत्व के साथ
हमारा जो अंतरंग संबंध है, हमारे इस जल तत्व का मूल स्रोत समष्टि व्यापी जल तत्व है। उस समष्टि व्यापी जल तत्व के साथ अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को जोड़ करके समझने की, अनुभूति करने की चेष्टा करें। जल तत्व से भी थोड़ा सूक्ष्म तत्व है तेज तत्व, जो तेज एक देदीप्यमान तत्व के रूप में सूर्य में, चंद्रमा में, तारों में, अग्नि में सर्वत्र व्याप्त है। अत्यंत देदीप्यमान वस्तु है, पवित्र वस्तु है। उसी तेज का एक वैष्ट स्वरूप, छोटा स्वरूप, जो हमारे इस पिंड को जिंदा रख रहा है, यहाँ जठराग्नि के रूप में विराजमान है, यहाँ उष्णता के रूप में विराजमान है। उस तेज तत्व की जो पवित्रता है, तेज तत्व की जो व्यापकता है, अपनी अहम चेतना को उस समष्टि तेज तत्व के साथ इस पिंड के तेज तत्व की चेतना को और अहम चेतना को जोड़ करके अनुभव करें। तेज तत्व से और सूक्ष्म तत्व है वायु तत्व, जो आत्मा की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। समष्टि में भी जो प्राण के रूप में विद्यमान है, हमारे पिंड में भी जो प्राण के सूक्ष्म प्राण के रूप में विद्यमान है, ये जो समष्टि प्राण तत्व, वैष्टि प्राण तत्व का जो एक घनिष्ठ संबंध है, और ब्रह्मांड व्यापी जो जीवन सत्ता है, उस प्राण सत्ता से, उस जीवन सत्ता से हमारे इस पिंड व्यापी प्राण सत्ता का एक संबंध है। उस ब्रह्मांड व्यापी पवित्र जीवन सत्ता के साथ अपने इस जीवन सत्ता को जोड़ करके अनुभव करिए।
हम जो शरीर को मोड़ पाते हैं, हिला पाते हैं, चल पाते हैं, किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये वायु तत्व के कारण ही संभव हो रहा है। जो वायु तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है, वही वायु तत्व इस पिंड में आकर इस पिंड को भी चला रहा है। दोनों वायु तत्व दो नहीं है, एक समष्टि वायु का विस्तार ही बाहर और भीतर प्रवाहित हो रहा है। वायु तत्व से भी और सूक्ष्म तत्व है आकाश तत्व, जो आत्मा के स्वरूप से बहुत मिलता जुलता है। आकाश की व्यापकता को प्राय आत्मा की व्यापकता को समझने के लिए उदाहरण के रूप में दिया जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके भीतर उपस्थित है, जिसके भीतर समाया हुआ है, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर समाया हुआ है, जिससे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु ओतप्रोत हो रही है, वो बाहर में समष्टि के रूप में विद्यमान आकाश का एक छोटा रूप हमारे इस पिंड के कण कण में विद्यमान है। हमारे शरीर के कण कण में उपस्थित ये आकाश और समष्टि में उपस्थित व्यापक आकाश, ये दो सत्ताएं नहीं हैं। ये पवित्र, अखंड, व्यापक और एक सत्ता है। अपनी चेतना को उस पवित्र ब्रह्मांड व्यापी अखंड आकाश तत्व की चेतना से जोड़े। ये जो पृथ्वी में पवित्रता है, जो पवित्रता जल में है, जो पवित्रता तेज में है, जो पवित्रता वायु में है, जो पवित्रता आकाश में है, उस सारी पवित्रता के हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी भागीदार हैं। उस पवित्रता के साथ हमारा भी एक अंतरंगतम संबंध है। परंतु आकाश भी जड़ है, वायु भी जड़ है, तेज भी जड़ है, जल भी जड़ है, पृथ्वी भी जड़ है। इन जड़ वस्तुओं को कौन पवित्रता का संपादन कर रहा है, कौन इनको पवित्रता प्रदान कर रहा है? उधर जब थोड़ी सी दृष्टि जाती है तो पता चलता है एक ब्रह्मांड व्यापी चिन्मयी सच्चिदानंद स्वरूप पवित्र सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, वो परम पवित्र है। पृथ्वी आदि में माया के संसर्ग से जड़ता का आविर्भाव होता है, इसलिए फिर भी थोड़ी बहुत अपवित्रता कहीं कहीं दिख पड़ती है। परंतु जो चिन्मयी ब्रह्मांड व्यापी जो चेतन सत्ता है, सदरूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है, परम पवित्र है। जब वही सत्ता
संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है, उसे ईश्वर कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। जब उसी पवित्र चिन्मयी सत्ता का प्रकाश हृदय में होता है, हृदय में बैठ करके एक संघात को, एक यूनिट को, एक शरीर को जब चलाती है, उसी को जीव कहा जाता है। वो विश्वव्यापी ब्रह्मांड व्यापी पवित्र चेतना और हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में विराजमान ये समस्त व्यष्टि चेतना, ये चैतन्य दो नहीं है, चेतनाएं दो नहीं है, एक ही चैतन्य का ब्रह्मांड में विस्तार है, वही हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहा है। उसी को नाना नामों से पुकारा जाता है। कोई उस चैतन्य को शिव रूप में पुकारता है, कोई विष्णु रूप से पुकारता है, कोई कृष्ण के रूप में, कोई राम के रूप में, कोई भगवती के रूप में, कोई गुरु के रूप में। जो भी आपका इष्ट हो, जिस नाम से भी आप उस चेतन सत्ता की आराधना करते हैं, अपने गुरु मंत्र से, अपने इष्ट मंत्र से उस चिन्मयी सत्ता को श्रद्धा और भक्ति से पुकारे। आइए एक मंत्र का सहारा लेकर के उस चिन्मयी सत्ता का हम अपने भीतर प्रकटीकरण करने के लिए आवाहन करें। शांत होकर के अपने संपूर्ण मन को एकाग्र करके गंगा माँ की पवित्र ध्वनि में अपने कानों को, अपने मन को, अपनी चेतना को निविष्ट करके एक माला मंत्र जप करें। ओम।
अब जब अपने इष्ट देव को उस सर्वव्यापी परम
पवित्र सत्ता को अर्पण कर देंगे, जो देव सत्ता और कहीं नहीं, जो परम सत्ता और कहीं नहीं, हमारे हृदय में ही गोपन रूप से विराजमान है, गुप्त रूप से विराजमान है। वो गुह्यों से भी अति गुह्य है, गुप्त वस्तु से भी अत्यंत गुप्त है। वो रक्षा करने वाला है, वो गुप्त्रा है, रक्षण करने वाला है, पालन करने वाला है। हृदयवासी उस पवित्र वस्तु को रक्षण करने वाले देवता को अपना हम मंत्र जप समर्पण करेंगे। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्रात्मम्, ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्रात्वम्, गृहाणस्मत्कृतं जपम्, गृहाणास्मत्कृतं जपम्, सिद्धिर्भवतु मे देव, सिद्धिर्भवतु मे देव, त्वत्प्रसादात् महेश्वरः, त्वत्प्रसादान् महेश्वरः, त्वत्प्रसादान् महेश्वरः, त्वत्प्रसादान् महेश्वरः। आप सबके मंगल की कामना करते हुए पूर्णमादा करके आज का ये जो ज्ञान सत्र है यहीं पर पूर्ण करेंगे। स्वामी जी के साथ में सब लोग सामूहिक भाव से मंगल प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ। अनेन कृतेन ध्यानकर्मणा हृदयस्थः परमेश्वर प्रियन्तां न मम। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। अब धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ करके अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर, अपने मुखमंडल पर स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे मन की शांति को, एकाग्रता को बना के रखेंगे। गंगा माँ को प्रणाम करेंगे, गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। धीरे धीरे पुनः आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। किसी को यदि गंगा स्नान करने की इच्छा है तो गंगा स्नान कर सकते हैं। हरि ओम।